प्यार तो हर कोई करते हैं, पर निभाते कितने लोग हैं? जो इंसान बुरे से बुरे हालात में भी साथ दे, वही सच्चे हमदर्द होते हैं। अ मोमेंट टू रिमेम्बर यह एक कोरियन मूवी है जो 2004 में रिलीज हुई थी। यह मूवी घरेलू स्तर पर एक बड़ी सफलता थी। ये मूवी लगातार 2 हफ्ते तक बॉक्स ऑफिस पर चली थी। और दोस्तों, क्या पता है आपको, यह फिल्म जापान में भी हिट हुई थी। इस मूवी के डायरेक्टर जॉन एच ली है और IMDb की ओर से 8.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी गई है। फिल्म की शुरुआत में सुजैन, जो 27 साल की लड़की है, उसे दिखाया जाता है जो सहमी सी रेलवे स्टेशन पर अपने बॉयफ्रेंड के लिए वेट कर रही होती है, जिसके साथ सुजैन अपना घर छोड़कर जाना चाहती है। पर वह काफी देर तक अपने बॉयफ्रेंड के लिए वेट करती है, पर वहाँ कोई नहीं आता और वह वहाँ से मायूस होकर चली आती है। क्या आप जानते हैं सुजैन का बॉयफ्रेंड कौन है? आइए मैं बताती हूँ। सुजैन का बॉयफ्रेंड सुजैन की ऑफिस कलीग है, पर वे मैरिड भी है, जो इंतजार तो कराता है पर आता नहीं। सुजैन टूट जाती है। वे बहुत निराश होकर स्टेशन से बाहर निकल आती है और हम आगे देखते हैं कि सुजैन बहुत डिप्रेस्ड होती है और आगे बढ़ते हुए एक डिपार्टमेंटल स्टोर में जा पहुंचती है। वहां जाकर कोल्ड ड्रिंक का कैन खरीदती है और वहां से बाहर निकल जाती। बाहर निकलने के बाद उसे याद आता है कि उसने पेमेंट तो किया है, पर उसने कोल्ड ड्रिंक नहीं ली। वे फिर से वापस उसी स्टोर में जाती है। उसे वहां कोई नहीं दिखाई देता और जाते समय एक जवान लड़का स्टोर के बाहर कोल्ड ड्रिंक लेकर बाहर निकल रहा था। सुजैन उस लड़के के हाथों से कोल्ड ड्रिंक छीन लेती है और उसी के सामने पीती है। वे लड़का पूरे स्टन्ड हो जाता है। फिर सुजैन बस में उठती है और जब टिकट के लिए अपने बैग में पर्स ढूंढती है, तब उसे याद आता है कि उसने स्टोर से अपना पर्स नहीं ली। वे फिर से स्टोर में जाती है और स्टोर का आदमी उसे उसका पर्स और कोल्ड ड्रिंक दे देता है। तब सुजैन को समझ में आता है कि जिस लड़के के हाथों से कोल्ड ड्रिंक छीनी थी, एक्चुअली वो उसी का था। वे आगे बढ़कर उस लड़के को ढूंढने लगती है, पर वहाँ कोई नहीं होता। क्या लगता है दोस्तों, आगे क्या हुआ होगा? सुजैन क्या अपनी आगे की जीवन जिएगी या फिर कुछ गलत कदम उठाएगी? ये हम पूरी वीडियो देखने के बाद जान पाएंगे। आगे हम देखते हैं कि सुजैन अपने घर वापस लौट जाती है, पर सुजैन के पेरेंट्स उसे बिना डांटे हुए उसे अच्छे से खाना खिलाते और उसके साथ अच्छा व्यवहार करते। अगले दिन सुजैन अपने फादर के साथ कंस्ट्रक्शन साइट पर जाती है, पर वहाँ बहुत डस्ट होने के कारण वे गाड़ी से नहीं उतरती। एक्चुअली सुजैन के फादर CEO होते हैं। वे कंस्ट्रक्शन साइट के अंदर जाते हैं और वहाँ के फॉरमैन से कुछ बातें करते हैं। इन फॉरमैन में से वे एक लड़का भी होता है जिससे सुजैन ने कोल्ड ड्रिंक छीनी थी। उस लड़के से सुजैन के फादर उसका नाम पूछते हैं, पर वे बताता है कि मैंने आपको 30 बार अपना नाम बताया है, और वे वहाँ से यह बोलकर बाहर निकल जाता है। वे लड़के का नाम चार्ल्स होता है। वे अभी तो एक फॉरमैन है, पर वे आर्किटेक्ट का भी पढ़ाई कर रहा होता है। बाहर निकलने के बाद सुजैन चार्ल्स को देखती है। वे उसे पहचान जाती है। तभी सुजैन के फादर वापस गाड़ी में आते हैं और चार्ल्स के व्यवहार से परेशान हैं और कहते हैं कि आजकल के लोग अपना टेम्पर कंट्रोल करना नहीं जानते। सुजैन एक फैशन डिजाइनर होती है। उसके ऑफिस में इंटीरियर्स का काम हो रहा होता है और इस इंटीरियर के काम में काफी समय लग रहा था। तभी सुजैन अपने फादर का हेल्प लेती है और उसके फादर चार्ल्स को भेजते हैं। सुजैन चार्ल्स को देखकर हताश हो जाती है। चार्ल्स अपना काम करता है। तभी सुजैन कोल्ड ड्रिंक के काउंटर से कॉइन डालकर
एक कोल्ड ड्रिंक लेने जाती है, पर तभी चार्ल्स आकर उस कोल्ड ड्रिंक को उठा लेता है और वे सुजैन के अंदाज में पीने लगता है। फिर बाहर निकल जाता। बाहर निकलने के बाद सुजैन का बैग एक लड़का बाइक में आकर उसे लेकर भाग रहा था। तभी चार्ल्स इसे देखकर अपनी गाड़ी का गेट खोल देता है और उसी समय वे बाइक वाला लड़का बुरी तरह से गिर जाता है और उसे बहुत चोट लगती है। चार्ल्स उस बैग को उठाता, सुजैन को रिटर्न करता और उसे अपनी गाड़ी में लिफ्ट देकर सुजैन को उसके घर पहुंचाता। सुजैन चार्ल्स के प्रति मोहित हो जाती है। अगले दिन सुजैन फिर से अपने ऑफिस जाती, पर उस दिन चार्ल्स सुजैन की ऑफिस नहीं आता क्योंकि इसका काम खत्म हो गया था। आगे हम देखते हैं कि एक दिन चार्ल्स सुजैन को एक ड्रिंक देता है और उसे पीने के लिए कहता है, और यदि सुजैन उस पूरे ड्रिंक को पी लेगी तब वे दोनों एक साथ पूरी जिंदगी गुजारेंगे, और ऐसा यदि नहीं हुआ एक दूसरे को कभी भी पहचान नहीं पाएंगे। सुजैन उस ड्रिंक को पी लेती है। धीरे धीरे वे दोनों घुलने मिलने लगते हैं और एक दूसरे में प्यार हो जाता है। वे दोनों एक साथ काफी समय गुजारते हैं। चार्ल्स भी सुजैन को बहुत प्यार करता है। गाइस, आगे क्या हो सकता है? आपको क्या लगता है? ये एक अच्छी जोड़ी बन पाएगी या फिर इनकी प्यार अधूरी रह जाएगी? बहुत परेशानियों के बाद उनका प्यार कामयाब हो जाता है और उनके लाइफ में एक ऐसा दिन आ ही जाता है जिस दिन का हर एक युवक के जीवन में इंतजार होता है। हाँ दोस्तों, उनकी शादी हो जाती। बहुत कोशिश करने के बाद शादी के बाद चार्ल्स आर्किटेक्ट भी बन जाता है। वे दोनों की जीवन बहुत खुशी खुशी चल रही होती है। पर आगे हम देखते हैं कि सुजैन घर की काम करते करते कुछ कुछ बातें भूल जाती, पर चार्ल्स इस बातों को माइंड नहीं करता और चार्ल्स को एक सुंदर प्रोजेक्ट भी मिलता है जिसे चार्ल्स बड़े ही अच्छे से मन लगा के करता है। फिर धीरे धीरे सीईओ सुजैन के डैड चार्ल्स को भी पसंद करने लगते हैं। आगे हम देखते हैं कि सुजैन अपने ऑफिस कलीग से पूछती है कि क्या तुम अपने घर के रास्ते कभी भूली हो? वे सब हंसने लगते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी शादी के बाद शायद तुम अच्छे से सो नहीं पाती होगी रात में, इसलिए शायद ऐसा होता होगा। पर सुजैन सीरियस होती है और जब आज सुजैन अपने घर वापस लौट रही होती है, वे गेट के पास आकर कंफ्यूज हो जाती है और जब वे घर के अंदर आती है तब चार्ल्स को देखकर विश्वास हो जाता है कि वे सही घर में आई है। एक्चुअली सुजैन के दिमाग में प्रॉब्लम हो रहा है। वे इसलिए अगले दिन डॉक्टर के पास जाती है। वहां जाने के बाद डॉक्टर सुजैन से कुछ बातें पूछते, सुजैन उसका जवाब देती। डॉक्टर अगले वीक आने के लिए कहते और बताते हैं कि अगले वीक सुजैन का सीटी स्कैन और एमआरआई करेंगे। पर सुजैन डॉक्टर की एक भी बातें चार्ल्स को नहीं बताती। चार्ल्स और सुजैन अपनी खुशी के पल जी रहे होते हैं। अगले दिन चार्ल्स सुजैन को एक बूढ़े से मिलाने ले जाता है, जिस बूढ़े ने चार्ल्स को बचपन से देखभाल किया था और उसने ही उसे काठ का काम भी सिखाया है। और बातों बातों में ये बूढ़ा आदमी चार्ल्स की माँ के बारे में सुजैन को बता देता है। चार्ल्स के घर वापस आने के बाद सुजैन चार्ल्स से उसकी माँ के बारे में पूछती है। चार्ल्स को बहुत गुस्सा आता है और बताता है कि उसकी माँ बचपन में इस बूढ़े आदमी के पास छोड़ दी थी और मैं जब सेटल हो गया हूँ तब वे मेरे पास आना चाहती है। मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूँगा। पर सुजैन समझाते हुए कहती है कि माफ करना ही इंसानियत है। पहले तो चार्ल्स नाराज हो जाता है पर फिर बाद में मान जाता है। अब चार्ल्स अपनी मॉम से मिलने के लिए जाता है, पर उसकी मॉम जेल में होती है और उसके फेस में बहुत से कटे हुए दाग भी होते हैं। एक्चुअली उसकी मॉम ने किसी से उधार लिया था, पर वापस नहीं करने की वजह से वे लोग
चार्ल्स की मॉम को जेल में डाल देते हैं। चार्ल्स जेल में अपने मॉम से मिलता है और उसकी माँ बताती है कि जब चार्ल्स हुआ था तब उसकी मॉम केवल 17 साल की थी। उसके डैड भी छोड़कर चले गए थे। वे चाहती तो अबॉर्शन करवा सकती थी, पर उसने ऐसा नहीं किया। चार्ल्स उस आदमी का सारा पैसा वापस कर देता है और अपनी मॉम को जेल से छुड़ाकर ले आता है। इस खबर को जानकर सुजैन बहुत खुश होती है। आगे हम देखते हैं कि सुजैन डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर ने सुजैन को 1 हफ्ते बाद बुलाया था, पर वे 2 हफ्ते बाद जाती है। डॉक्टर बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे कि तुम्हारी बहन का डेट ऑफ बर्थ क्या है, तुम्हारा उम्र क्या है, और जब हम सिग्नल क्रॉस करते हैं तब कौन सी लाइट जलने के बाद हमें सिग्नल क्रॉस करना चाहिए। पर सुजैन एक भी जवाब नहीं देती। डॉक्टर सारे टेस्ट करके उसे वापस घर भेज देते हैं। अगले दिन सुजैन ऑफिस जाती है और ऑफिस पहुंचने के बाद वे आदमी जो सुजैन का एक्स बॉयफ्रेंड था, जिसके साथ सुजैन घर छोड़कर जाने वाली थी, वे वापस ऑफिस ज्वाइन कर चुके हैं। पर सुजैन उससे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। वे कहती है कि उसकी जिंदगी बदल चुकी है, वे अब शादीशुदा है। सुजैन अपने आप से भी ज्यादा चार्ल्स को प्यार करती है और सुजैन घर वापस आ जाती है। सुजैन एक कार्ड में ग्लू लगा रही होती है। वहां से उठकर फ्रिज के पास जाती है, पर वहां से बिना कुछ लिए वे वापस आ जाती है और चार्ल्स से पूछती है, इन कार्ड्स में क्या तुमने ग्लू लगाया है? और चार्ल्स मना कर देता है। सुजैन चार्ल्स से पूछती है, तुम कहाँ थे? चार्ल्स बताता है कि वही वही था। फिर चार्ल्स सुजैन से डॉक्टर के बारे में पूछता है। उसने बताया कि डॉक्टर ने उसे अगले हफ्ते जाने के लिए कहा है और डॉक्टर के पास जाने के बाद डॉक्टर सुजैन को अल्जाइमर की बीमारी है बताते हैं। सुजैन को कुछ समझ में नहीं आता। सुजैन पूछती है कि ये क्या होता है? डॉक्टर बताते हैं, इस बीमारी में इंसान का शरीर से पहले इंसान का दिमाग मर जाता है। यदि तुम जॉब करती हो तो ये जॉब जल्द से जल्द छोड़ दो। सुजैन घर वापस आती है और चार्ल्स को बताती है कि वे जॉब छोड़ना चाहती है। चार्ल्स पूछता है, अचानक क्या हुआ? फिर चार्ल्स खुश हो जाता है क्योंकि चार्ल्स भी नहीं चाहता कि सुजैन जॉब करे। धीरे धीरे सुजैन बहुत कुछ भूलने लगती है। चार्ल्स को शक होता है। चार्ल्स डॉक्टर से मिलने जाता है। डॉक्टर बताते हैं कि सुजैन को अल्जाइमर की बीमारी है। वे धीरे धीरे अपनी पुरानी बातें सारा भूल जाएगी। दवा इस बीमारी की स्पीड को कम कर सकता है, पर पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर सकता। चार्ल्स बहुत गुस्सा हो जाता है। वे डॉक्टर के साथ बदतमीजी करने लगता है। तभी एक स्टाफ आकर चार्ल्स को बताता है कि डॉक्टर की वाइफ को भी यही बीमारी थी और ये बीमारी बहुत कम लोगों को होती है, जिस तरह से सुजैन को थी। वे धीरे धीरे अपने परिवार, यहाँ तक कि वे अपने आप को भी भूल जाएगी। आगे हम देखते हैं कि सुजैन घर से बाहर होती है, पर अचानक से वे अपना घर भूल जाती है। एक पुलिस ऑफिसर आकर उसकी मदद करने की कोशिश करता है। उसी समय सुजैन का एक्स बॉयफ्रेंड आता है। वे उसे पहचान लेती है। वे दोनों एक पार्क में बैठते हैं, कुछ बातें करते हैं। उसका एक्स बॉयफ्रेंड कहते हैं कि वे दोनों फिर से एक साथ हो जाए, जैसे वे 2 साल पहले थे। पर सुजैन कहती है, वे तो 2 साल पहले मिले ही नहीं थे। एक्चुअली सुजैन सब कुछ पहले की बातें भूल जाती है। अचानक से सुजैन को चार्ल्स की बातें याद आती। वे वहां से तुरंत उठकर घर चली आती है। चार्ल्स पागल के जैसा ढूंढते हुए घर पहुंचता है। वे वॉलीबॉल खेल रही होती है और फिर से बॉल के बारे में भूल जाती है। तब सुजैन बताती है कि चार्ल्स उसके जीवन से दूर चला जाए क्योंकि वे सब कुछ भूलने वाली है। वे अपने प्यार को भी भूल जाएगी। तब सब कुछ
खत्म हो जाएगा। पर चार्ल्स उसे छोड़ना नहीं चाहता। उसे पूरी जिंदगी उसका हमसफर बनकर साथ देगा। वे दोनों आपस में बहुत रोते हैं, बहुत दुखी भी होते हैं। अगले दिन चार्ल्स ऑफिस जाने से पहले पूरे घर में नोट टैग लगा देता है ताकि उसे सब कुछ याद रहे। सुजैन चार्ल्स को जल्द घर आने के लिए बोलती है क्योंकि उसकी मॉम का बर्थडे है और उसने अपने पेरेंट्स को भी बुलाया है। उसी दिन सुजैन का एक्स बॉयफ्रेंड उसके घर आता है। सुजैन उससे चार्ल्स समझकर बातें करती है, पर उसी समय चार्ल्स घर आ जाता है, उसे बहुत पीटता है और उसी समय उसके पेरेंट्स भी आ जाते हैं। सुजैन ये झगड़ा देखकर बेहोश हो जाती है। उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है और चार्ल्स सुजैन की बीमारी के बारे में उसके पेरेंट्स को बताते हैं। सुजैन के पेरेंट्स उसे अपने साथ ले जाना चाहते हैं, पर चार्ल्स उसे छोड़ना नहीं चाहता। वे उसकी पत्नी है। तभी सुजैन वहां आ जाती है और पूछती है कि यहाँ क्या चल रहा है, और उसी समय सुजैन का टॉयलेट हो जाता है। दरअसल उसके शरीर पर भी अब कंट्रोल नहीं रहा। चार्ल्स उसे अंदर ले जाता है, अपनी शर्ट उतारकर उसके टॉयलेट को साफ करता है और अपने घर ले आता है और घर आकर एक सुंदर सा मॉडल बनाता है, जिसे देखकर सुजैन बहुत खुश होती है। पर सुजैन अपने हस्बैंड को चार्ल्स नहीं बुलाकर अपने एक्स बॉयफ्रेंड के नाम से बुलाती है, क्योंकि वे आजकल की बातें धीरे धीरे भूलते जा रही है। ये सब कुछ से चार्ल्स बहुत दुखी होता है। गाइस, क्या लगता है आपको आगे और क्या हो सकता है? आगे हम देखते हैं कि सुजैन एक पत्र चार्ल्स के लिए लिखती है और अपने दिल की बातें खोलकर रख देती है। वे लिखती है कि वे अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकती, उसे कभी खोना नहीं चाहती। मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, और ये पत्र रखकर घर छोड़कर वहां से चली जाती है। पर जब ये पत्र चार्ल्स को मिलता है तो बहुत देर हो जाती है। अब चार्ल्स को नहीं पता कि वे कहाँ हैं। चार्ल्स पूरा टूट जाता है, और एक अचंभा होने की बात है कि सुजैन के फादर डाइवोर्स पेपर लेकर चार्ल्स के पास आते हैं, जिसमें सुजैन का साइन किया हुआ होता है। पर चार्ल्स ये पेपर देखकर फाड़ देता है और कहता है कि उसे कोई सुजैन से अलग नहीं कर सकता। वे इधर उधर उसे ढूंढता रहता है, पर उसे कहीं नहीं मिलती। अचानक से उसके लेटर बॉक्स में बहुत सा लेटर मिलता है, जिसमें से एक लेटर सुजैन का भी होता है, और उस लेटर में लिखा हुआ होता है कि आज तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, इसलिए मैंने ये लेटर लिखा है। और इस लेटर में आसपास के एनवायरनमेंट के बारे में भी बहुत कुछ लिखा होता है। बहुत ढूंढने के बाद चार्ल्स को सुजैन एक हॉस्पिटल में मिलती है। वहाँ के नर्स बताती है कि कभी कभी तो सुजैन अपने कपड़े पहन नहीं पाती, और वहाँ पर बहुत सारे फोटो थे जिसे सुजैन ने सभी को फाड़ दिए, सिवाय एक जिसमें सुजैन और चार्ल्स दोनों हैं। चार्ल्स के अंदर आने के बाद सुजैन के हाथ की स्केच की कॉपी गिर जाती है, और जब चार्ल्स उस कॉपी को उठाकर देखता है तब स्केच में चार्ल्स की तस्वीर बनी हुई होती है, जो आधी अधूरी थी। सुजैन चार्ल्स से पूछती है, क्या मैं तुम्हें पहचानती हूँ? और आगे हम देखते हैं कि चार्ल्स, सुजैन और नर्स तीनों एक कैफेटेरिया में बैठे होते हैं। चार्ल्स ने वही परफ्यूम लगाया था जो सुजैन के अंकल लगाते थे, जिससे सुजैन को कुछ याद आ सके। सुजैन बताती है कि ये परफ्यूम उसके अंकल लगाते थे और भी कोई, पर उसे याद नहीं। चार्ल्स अंदर ही अंदर रोता है, पर अपनी आंसू सुजैन को नहीं दिखाता। चार्ल्स नर्स से पूछता है, क्या मैं सुजैन को बाहर घुमाने ले जा सकता हूँ? नर्स उसे हाँ कहती है। चार्ल्स सुजैन को उसी स्टोर के पास ले जाता है जहाँ पर चार्ल्स और सुजैन पहली बार मिले थे। चार्ल्स के हाथों में एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल होती है और
दूसरी तरफ सुजैन का पूरा परिवार खड़ा होता है। सुजैन डिपार्टमेंटल स्टोर के पास आकर उसकी सारी यादें वापस आ जाती है। सुजैन कहती है, क्या ये स्वर्ग है? आगे हम देखते हैं कि चार्ल्स सुजैन को लॉन्ग ड्राइव में ले जाता है और उसे पहली बार आई लव यू बोलता है। एक्चुअली चार्ल्स सुजैन को बहुत प्यार करता है, पर उसने कभी भी पहले आई लव यू नहीं बोला था और सुजैन भी गले लग जाती है। जैसे कि डॉक्टर ने बताया था कि उसकी वाइफ को भी यही बीमारी थी और वे भी अपनी वाइफ को उसी जगह पर बुलाए थे जहां पर वे अपनी वाइफ के साथ पहली बार मिले थे। उनकी वाइफ का याददाश्त तो 3 घंटे के लिए था, पर सुजैन के बारे में नहीं पता कि सुजैन की यादें कितनी देर तक रहेगी। पर ये तो निश्चित है कि चार्ल्स अब सुजैन को कभी भी अपने आप से अलग नहीं करेगा और यहीं पर मूवी समाप्त हो जाती है। हाय गाइस, आप सबको कैसी लगी ये वीडियो? आप प्लीज मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और यदि थोड़ी भी वीडियो पसंद आए तो मेरे इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।